नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सिख दंगों के बारे में सुना होगा, आपने गोधरा कांड के बारे में भी सुना होगा। पर क्या कभी आपने सुना कि त्रिपुरा के मडाई गांव में एक सुबह यानी कि 8 जून 1980 की दशक में एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है, जब कई सारी गर्भवती महिलाओं के पेट को चीर दिया जाता है, छोटे छोटे से बच्चों के शरीर में भाले डाल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कई सारे पुरुषों के सिर को काट दिया जाता है, कई सारी महिलाओं के साथ में रेप तक होता है और कई सारे बुजुर्गों के एक एक अंग को काट दिया जाता है। उस सुबह अगर चारों तरफ कुछ दिखाई दे रहा था तो लाशों के ढेर दिखाई दे रहे थे और उसी के चलते अमृत बाजार पत्रिका ने अपने एडिशन में, अपने आर्टिकल में लिखा कि यह घटना वियतनाम की माई लाई घटना से भी बहुत बड़ा नरसंहार है। तो आइए जानते हैं त्रिपुरा के इस नरसंहार के बारे में। और इसी नरसंहार के बाद में त्रिपुरा आदिवासी लोगों के द्वारा कहा गया कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह घटना क्यों घटित हुई। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए भारत का मैप है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में अगर हम चले पश्चिमी तरफ तो ये आता है वेस्ट त्रिपुरा का एक डिस्ट्रिक्ट, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है जिसका नाम है मडाई गांव। सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि मडाई गांव में इतना बड़ा नरसंहार हो चुका है और इसके बारे में किसी बुक में नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि इतिहास का कोई पन्ना इसके बारे में बात नहीं करता। सरकार भी इसके बारे में बात क्यों नहीं करती, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यह घटना घटित होने के कुछ समय पहले चारों तरफ एक अफवाह फैली कि बाहरी लोग, जो हिंदू बंगाली शरणार्थी भारत के त्रिपुरा में आए थे, तो वहां जो त्रिपुरा के आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, कुछ लोगों को उन्होंने मार दिया और ये अफवाह जो है आग की तरह फैल गई। और जैसे ये बात फैली तो वहां त्रिपुरी आदिवासी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बंगाली हिंदू शरणार्थियों के ऊपर ये अटैक किया और उसी अटैक के दौरान कुछ ही घंटों में 400 से 800 लोगों की मौत हो गई। और यह आंकड़ा जो है आज भी क्लियर नहीं है कि उस समय कितने लोगों की मौत हुई थी। दरअसल हुआ क्या था, जब 1947 में बंटवारा हुआ तो बंटवारे के टाइम में कई सारे लोग जो है भारत से पाकिस्तान गए और कई सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो उस समय जो है कई सारे लोग उस त्रिपुरा में भी जाके बसे जो कि हिंदू शरणार्थी थे। एक तो 1947 में आए और फिर जब बना बांग्लादेश तो 1971 में भी आए, यानी कि 1947 से लेकर 1971 तक त्रिपुरा में कई सारे हिंदू बंगाली शरणार्थी बन के आए और वो धीरे धीरे वहां पे बसने लगे, वो वहां पे रहने लगे। और एक समय ऐसा आया कि इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई, यानी कि त्रिपुरी जो आदिवासी थे इनकी जनसंख्या कम हो गई, जो बाहरी शरणार्थी बन के आए थे इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई। और उसी के चलते आदिवासियों के मन में डर सताने लगा कि आने वाले टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, हमारी सांस्कृतिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारी राजनीतिक स्थिरता भी कम होगी। और उसी के चलते ऐसी घटना होनी थी। इनको लगने लगा था कि इन लोगों ने हमारी जमीनें छीन ली। लगना क्या है, ऑलरेडी इन लोगों ने जमीनें छीनी, क्योंकि त्रिपुरा इतना सा बड़ा है और रहने वाले लोग इतने हो जाएंगे, तो पहले से ही जो लोग यहाँ फैले हुए हैं उनकी जनसंख्या तो कम है, क्योंकि उनका वैसे ही उन्होंने वर्चस्व खत्म करने की शुरुआत कर दी थी, जिसके चलते त्रिपुरी आदिवासी लोगों को लगा उनका रोजगार भी छीन गया, उनकी शिक्षा भी छीन ली और इसके साथ ही आदिवासी समुदाय जो था वो खुद को पीछे महसूस करने लगा और उसके चलते ऐसी घटना घटित होनी ही थी। इसके लिए एक बहुत बड़ा संगठन बना जिसका नाम है TNV, यानी कि त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स। इन सभी ने हथियार उठा लिया क्योंकि इन्होंने इससे पहले सरकार के सामने भी इस बात को लेकर गुहार लगाई। जब सरकार से कुछ रिएक्शन नहीं आया तो उस समय क्या हुआ था, भारत के अंदर तो चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, एक तरफ वोट बैंक की राजनीति हो रही थी और एक तरफ इन लोगों का हक छीना जा रहा था, जिसके चलते लोगों ने परेशान होकर खुद ने ही हथियार उठा लिया। इनका मकसद था बाहरी यानी कि बंगालियों को त्रिपुरा से बाहर निकालना और एक अलग आदिवासी राज्य बनाना,
जिसको लेकर इन्होंने आज भी मांग करी है और ये चाहते हैं कि जितने भी त्रिपुरी आदिवासी यानी कि त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, बांग्लादेश के रंगपुर के अंदर और म्यांमार के अंदर जिन जिन इलाकों में त्रिपुरी लोग फैले हुए हैं उन सबको एक करके एक अलग राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि 1947 से लेकर 1971 के दशक के दौरान इनकी जनसंख्या जहां 100 हुआ करती थी, जैसे जैसे इन बंगाली शरणार्थियों की जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे इनकी जनसंख्या 100 से सीधा 30% पे आ गई। तो इनको लगने लगा कि हमारा वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तत्कालीन सरकार उस समय कांग्रेस हुआ करती थी, जिन्होंने 1% भी नहीं सुना, उल्टा कुछ नेताओं ने वोट बैंक के लिए जाति भावनाओं को और भी ज्यादा भड़का दिया, जिसके चलते जनसंख्या असंतुलन का डर और अपना ही घर खोने की भावना इनके मन में पलने लगी, क्योंकि लाखों बंगाली हिंदू यहां रहने लगे थे। 1947 में इनकी जनसंख्या 70% थी, जो बाद में केवल 30% ही बची थी, जिसके चलते ये लोग परेशान थे। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी, जरा देखिए, इनको डर था पहले से संस्कृति भाषा को लेकर। बंगाली शरणार्थी अपने साथ अपनी भाषा, रीति रिवाज, त्योहार, प्रशासनिक शैली सब साथ में लेकर आए थे। उसके बाद त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, राज्य की प्रशासनिक और शैक्षणिक भाषा बंगाली बन गई। सोचो जरा, अगर आप भी हिंदू हैं और आपके आसपास जितनी भी जमीन है वो आपकी है, वहां अगर आपके पास में कोई हिंदू ही उस जमीन पे कब्जा कर लेगा तो क्या आप वहां कब्जा करने दोगे? यहाँ कोई भड़काऊ बात नहीं है, यहाँ अगर सीधे हक की बात करें तो क्या आप अपना हक किसी और को दे दोगे? और दूसरी बात यह है कि जिस कॉलोनी में आपका वर्चस्व था, आपकी भाषी गति आदिवासी लोग निवास करते थे, वहां 4 कोई और कम्युनिटी के लोग आ जाए और उनकी भाषा आपके ऊपर थोप दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? जबकि उस समय त्रिपुरा में इनकी भाषा कोक बोरोक हुआ करती थी, जो उसका वर्चस्व लगभग खत्म हो चुका था और वहां महत्व ले चुकी थी बंगाली भाषा, जिसके चलते बाहरी बनाम मूल निवासी नैरेटिव चालू हुआ। यह विचार बहुत गहराई से फैला कि बंगाली बाहरी हैं और आदिवासी मूल निवास के हैं। कई आदिवासी संगठनों ने त्रिपुरा आदिवासियों को कहा बंगालियों का नहीं जैसे नारे तक शुरू हो गए। इन्होंने लगातार ये नारा लगाया कि ये जो त्रिपुरा है ये हमारा है, ये बंगालियों का नहीं है। बस ये बात लगातार बढ़ती गई। इसके साथ ही जो शरणार्थी हिंदू आए थे, उन्होंने कई सारे लोगों ने, इनका आरोप था कि इन्होंने उनकी नौकरियां छीन ली, उनके सरकारी सहायता को छीन लिया, उनके स्कूल कॉलेज तक को छीन लिया गया। एक ऐसी घटना जो कि इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। क्या इससे पहले आपने कभी इस मडाई जो नरसंहार है इसके बारे में सुना था या नहीं? क्योंकि आज भी कोई भी मीडिया इस बात को कवर नहीं करता है कि उस समय त्रिपुरी आदिवासी लोग कितना ज्यादा परेशान हो गए होंगे, क्योंकि त्रिपुरा पूर्वोत्तर का हिस्सा है और भारत की मुख्य धारा है। मीडिया में पूर्वोत्तर की आवाज ही नहीं थी। कुल मिला के बात यह है कि भारत के जो 7 सिस्टर है आज भी वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में जितना विकास आपको देखने को मिलता है, उतना काम कभी भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है इन दिनों सरकार ने कुछ काम करवाया हो, पर अगर इधर के राज्यों के साथ में उस साइड के राज्यों के साथ तुलना कर दी जाए तो आज भी वो राज्य कई गुना पीछे है। सरकार ने एक, वो बोलते हैं ना, सोतेले बच्चे होते हैं, उस टाइप का व्यवहार इन लोगों के साथ में किया, तभी तो वहां की आवाज किसी ने आज दिन तक नहीं उठाई और उसी के चलते त्रिपुरी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि भारत हमारी बात नहीं सुन रहा है। तभी तो बात बात में ये सुनने को आता है कि ये स्टेट भी भारत से अलग होना चाहता है, वो स्टेट भी भारत से अलग होना चाहता है। जब वो सरकार के सामने बात रखते हैं तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं भूली जाती। दूसरा, नरसंहार जो हुआ था आदिवासी उग्रवादियों के लिए सिर्फ हिंसा नहीं थी, यह बदले और पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। बंगाली परिवारों को चुनकर पूरे गांव को जला देना एक सांकेतिक हमला था। यह हमारी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ऐसा नारा तक दिया गया। और उसके बाद लगातार एक ही डिमांड आती गई कि ये हमारा है और हम सब मिलके वापस से एक राज्य बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। बाकी इन लोगों का आज भी शायद हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा में चाहे आज शांति हो, पर अगर इस गांव की हम बात करें, मडाई गांव की, तो आज भी उसकी राख ठंडी नहीं हुई है। जब भी उसका चर्चा निकलती है, जब भी उसकी जिक्र आती है,
तब वहां की बात बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिपुरा का कल्चर खत्म करने की यहाँ कोशिश सी की गई है। यहाँ देखिए कुछ संदर्भ भी देखने को मिलते हैं जिसमें कानून होने के बावजूद भी जमीनों का बाहरी लोगों बंगालियों के पास में जाना रुक नहीं पाया। टीएनपी और अन्य उग्रवादी गुटों ने पाकिस्तान की तरह ही रवैया अपनाया, जिससे पूरी तरीके से इन्हें हटा देना चाहिए। बाकी आप जो भी सोचते हो, क्या ऐसी घटना इनको घटित करनी चाहिए थी? क्या जो हिंदू शरणार्थी भारत के अंदर आए थे, क्या उनके लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, या इन त्रिपुरी आदिवासी लोगों के बारे में सोचना चाहिए था जिनकी जनसंख्या लगातार माइनस होती रही है? जो भी आप सोचते हो इनके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि त्रिपुरा के अंदर हिंदू बंगाली शरणार्थी तो है ही, पर इसके साथ ही कई सारे अवैध घुसपैठिए भी घुस आए हैं और लगातार ये त्रिपुरा के अंदर घुस आ रहे हैं, जिसकी वजह से त्रिपुरा में अगर 70% गांव हैं और गांव के अंदर अगर 70% जनसंख्या है तो उनमें से 30 ही वहां के लोकल हैं, बाकी 70 जो हैं वो आदिवासी है। अगर 1000 लोगों को आप वहां पे खड़े करोगे तो 1000 में से 700 लोग घुसपैठिए हैं, 300 लोग वहां के लोकल है। इस एग्जाम्पल के साथ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो लोग कितना बुरी तरीके से परेशान हुए होंगे। बाकी जनता जनार्दन, आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।